अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा। क्या आपके घर में आपकी बात कोई नहीं सुनता? आप काम करती हैं, कोई शुक्रिया नहीं अदा करता। आप थकती हैं, कोई पूछता नहीं। आप खुशी मांगती हैं, कोई देता नहीं। और ससुराल में आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं। और अगर आपने हाँ कहा तो मैं चाहती हूँ कि आप अगले चंद मिनट तक कहीं ना जाएं, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन सकती है। जी हाँ, ये वीडियो इन तमाम औरतों के लिए है जो ससुराल में, घर में, रिश्तों में और हर रोज़ ये महसूस करती हैं कि मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो अपना सब कुछ देती हूँ मैं, और बदले में मुझे इग्नोर किया जाता है, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, निगलेक्ट पाती हूँ मैं। लेकिन आज ये सब बदलने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर घर में आपकी रिस्पेक्ट, वैल्यू, कदर ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह आप वो रिस्पेक्ट और वैल्यू हासिल कर सकती हैं जिसकी आप वाकई ही हकदार हैं। मेरा नाम है मरियम ख़ान और ये है मरियम ख़ान व्लॉग, जहां हम बात करते हैं ज़िंदगी की सच्चाइयों की, रिश्तों की, इस्लाम की और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की। जी हाँ, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हर पॉइंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है इंशाल्लाह। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। आए पहले तो हम ये बात समझते हैं कि ये दर्द कहाँ से शुरू होता है। कौन सा दर्द? इग्नोर करने का, डिसरिस्पेक्ट होने का, डिवैल्यू होने का। एक औरत जब शादी करके ससुराल आती है तो अपने साथ क्या लाती है? उसके बहुत से ड्रीम्स होते हैं, उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो सोचती है कि मेरा घर है, ये मेरी नई ज़िंदगी है, ये लोग हैं जो मुझे प्यार देंगे, जिन्हें मैं प्यार दूंगी, जो मुझे रिस्पेक्ट देंगे, जिन्हें मैं इज़्ज़त दूंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रीम टूटने लगते हैं, वो मोहब्बत सिर्फ़ एक तरफ़ा हो जाती है, वो रिस्पेक्ट सिर्फ़ एक तरफ़ा हो जाती है, वो उम्मीदें सिर्फ़ एक तरफ़ा हो जाती हैं। उम्मीदें मायूसी में बदल जाती हैं, क्योंकि जैसा सोचा होता है वैसा तो होता ही नहीं है ना, बिल्कुल उससे उल्ट होता है। जो चीज़ आपने सोची होती है कि शायद जब मेरी शादी होगी तो शायद मेरी नंद मेरे साथ ऐसे रहेगी, मेरी सास मेरे साथ ऐसे रहेगी, मेरे शौहर मेरे साथ ऐसे रहेंगे, लेकिन होता तो बिल्कुल इससे उल्ट है। ऐसे ही है ना, सुबह उठकर सबका खाना बनाना, कोई भी एक थैंक यू, शुक्रिया के वर्ड्स नहीं बोलता। यही है ना, घर की सफाई करना, कोई भी ये चीज़ नोट ही नहीं करता कि घर साफ़ है, घर प्यारा लग रहा है, घर अच्छा लग रहा है। बीमार होती हो कोई पूछता नहीं है, ना ही कोई बात करता है और ना ही कोई सुनता है, बल्कि आपकी बीमारी को नाटक का नाम दे दिया जाता है कि ड्रामा कर रही हो, नाटक कर रही हो, तुम कौन सा बीमार हो। यही होता है ना, ऐसा ही होता है। और फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर से टूटने लगती हैं, मायूस होने लगती हैं। फिर आप ये पूछती हैं कि यार मेरी तो कोई अहमियत है क्या? क्या मैं सिर्फ काम करने वाली हूँ? क्या कोई मुझे इंसान समझता भी है? अगर आपने कभी ये सब कुछ महसूस किया है ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अकेली नहीं हैं। हमारी सोसाइटी में, हमारी इस दुनिया में बहुत सी औरतें आज भी यही महसूस करती हैं, यही चीज़ महसूस करती हैं कि हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तक कि हमारे अपने ही बहुत से सर्कल में बहुत सी ऐसी औरतें हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इतना वक्त अपने ससुराल को देती हैं, इतना कुछ उनसे करती हैं रिस्पेक्ट, लेकिन आगे से कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो आज मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगी जिस पर चलकर आप अपनी रिस्पेक्ट, वैल्यू और डिग्निटी वापस ले सकती हैं, बग़ैर लड़ाई के, बग़ैर रोए और बग़ैर किसी से इल्तिजा किए। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ वो 5 ऐसी मिस्टेक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिनकी वजह से वो गलतियाँ आप खुद ही अपनी इज़्ज़त खो देती हैं। ऐसी गलतियाँ जो हम औरतें खुद करती हैं
और जिनकी वजह से घर में हमारी इज़्ज़त, वैल्यू, कदर कम हो जाती है। ये सुनकर शायद आपके दिल को ज़रूर तकलीफ़ होगी, लेकिन ये सच जानना भी ज़रूरी है। मुझे यकीन माने, मुझे कमेंट्स में कह रही होती है कि आप ना बोलती सही हैं, बिल्कुल सच बोलती हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा सच बोल जाती हैं कि मतलब हम लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो रियलिटी है। क्योंकि यार मैं पहले आपसे सच्चाई बात करती हूँ, मैं डायरेक्ट आगे आपको दिलासे नहीं देने लग जाती कि हाँ जी आप हौसला रखें, ये रखें, वो रखें। नो, पहले उस सच्चाई को जानना ज़रूरी है जो आप सब महसूस कर रही हैं, जो रियलिटी होती है। हौसला तो हर कोई देता है ना, हौसला तो हर कोई देता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, लोग हमें बता तो देते हैं ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन लोग हमारी मिस्टेक हमें नहीं बताते, हमारी गलतियां हमें नहीं बताते। इनफैक्ट हम लोग चाह रहे होते हैं कि यार कोई बताए हमें कि तुम यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे गलत हो, ताकि हम अपनी सलाह कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी मिस्टेक शेयर करती हूँ जो आप लोग करती हैं, जिनकी वजह से आपकी कदर कम होती है। और आप देखिएगा 100% आप खुद कमेंट में ये बात कहेंगी कि आप अपनी बिल्कुल ठीक कहा, ये गलतियाँ तो मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में। नंबर 1, सबसे पहली गलती, हर बात पे खामोश रहना। अब आप कहेंगी कि आप ही तो कहती हैं खामोश रहें, खामोशी ताकत है। ओ भाई, मैंने आपको कितनी दफ़ा ये चीज़ समझाई है कि खामोशी ताकत है, लेकिन हर वक्त खामोश रहना, अगर आपके सामने बैठकर आपको कोई गलत कह रहा है और आप चुप करके बैठी हुई हैं, ये तो आप उसकी हौसला अफजाई कर रही हैं कि हाँ तुम मेरी बुराई करो, रज के बुराई करो, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम जो मर्जी बुराई करो मेरी। ये तो आप उसकी हौसला अफजाई कर रही है। हाँ जी ठीक है कि मेरे बारे में जितना मर्जी गलत बोल लो। पता क्या है, जो आपके बारे में गलत बोल रहा होता है ना, वो नहीं थकता, उसने बोलते रहना है कि देखा मैं कह रही थी ना ये गलत है, तभी ये चुप है, देखा मैं इसके बारे में सही बात कर रही हूँ, अपनी ज़रा सी एक बात नहीं बोल रही। जो इंसान ताने देता है वो थक जाता है जब उसको रिएक्शन नहीं आता आपकी तरफ से। जब कोई आपके साथ गलत करे और आप खामोश रहें तो वो समझ जाएं इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। खामोशी कभी कभी ना आपकी स्ट्रेंथ भी होती है, लेकिन हर बार खामोशी आपकी वीकनेस बन जाती है यार। कभी तो अपनी बात कहना सीखें, रिस्पेक्टफुली वे में अपनी बात को क्लियरली कहना सीखें। हर वक्त जो है ना आपका बात को ये कहना कि नहीं मुझे नहीं बोलना, नहीं मैंने नहीं ये करना, मतलब अल्लाह ताला देख रहा है। हाँ भाई अल्लाह ताला ज़रूर देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबान भी दी है, आपको अल्फाज भी दिए हैं, आपको अक्ल भी दी है। आप एक रिस्पेक्टफुली वे में उनको बता सकते हैं कि भाई ये गलत है और ये मुझे गलत लग रहा है। उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं। हर बात पर खामोश रहना आपकी इज़्ज़त और वैल्यू कम करता है कि यार ये तो कुछ भी कहे जाओ, कुछ भी बोले जाओ, इसमें कौन सा कुछ बोलना होता है। तो इस तरह भी आपकी वैल्यू कम होती है। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैं कर रही थी अपने फेस की क्लिनजिंग और इसके बाद फिर मैंने किया था अपने फेस का स्क्रब, साथ में थोड़ा सा मसाज भी किया आज। और अच्छा, मुझसे ना पिछले दिनों पूछ रही थी कोई ना कि आप ये आजकल आपकी बड़ा ब्राइट चमक रही हैं, क्या कर रही हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी पिछले दिनों ही मैंने रिवाज की जो है एक किट ऑर्डर की थी, जिसमें सीरम था, सनस्क्रीन था और फेस वॉश था। और बस ये जो है क्लिनजिंग है ये मैं यूज़ कर रही हूँ ईशा ऑर्गेनिक का। ठीक है, अच्छा है, अच्छी प्रोडक्ट है इनकी, लेकिन मुझे इनका फेस वॉश नहीं अच्छा लगा, मैं आपको सच बताऊं। और इनका क्लिनजिंग भी अच्छा है, उनका फेस वॉश भी अच्छा है। अब ये है जी मसाज है जो लास्ट में मेरे पास रिवाज वालों का पहले ही पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें यही कर लेती हूँ। ये फेस वॉश है जो मैं यूज़ करती हूँ, राइस का फेस वॉश इन्होंने नया लॉन्च किया है, बहुत अच्छा फेस वॉश है। ये सनस्क्रीन है जो मैं यूज़ करती हूँ सुबह के वक्त। फिर उसके बाद एक सीरम है, वाइटनिंग सीरम है सिंपली, जो मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, अच्छा चले अब हम बात करते हैं नंबर 2, हर काम के लिए मेहनत करना। एक बात बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक वीडियो देख रही थी, तो एक पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी ऐसे इंस्टाग्राम पे मेरे आगे एक रील आई। तो वो कह रही थी कि हम जो पाकिस्तानी होते हैं या इंडियंस होते हैं या यानी जो हम उर्दू स्पीकिंग है या हिंदी स्पीकिंग है, हम लोग जो है ना, हम लोगों में ना शुरू से यार हमारे अंदर ना वो मिन्नते तल्ले वाली बड़ी बात है। देखिए ना, मतलब हमने हर बात पे मिन्नत तल्ले करना, प्लीज़ प्लीज़ कहना। हम लोग समझते हैं कि शायद प्लीज़ कहना ना बड़ा कोई कूल लगते हैं हम, या बड़े कोई वो डिसेंट लगते हैं प्लीज़ कहते हुए। अब देखिए, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं
तो हम लोग जो स्पेशली ये जो हम लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, मतलब मैं भी इंक्लूडेड, हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, हम लोग बेटर काइंडली प्लीज़ हमें आप टिश्यू ला दें, काइंडली प्लीज़ हम, यार काइंडली प्लीज़ कहना क्यों ज़रूरी, क्यों भाई, हमने उसको पे करनी है उस चीज़ को, हम उसको एक रिस्पेक्टफुली वे में, आपको लगता है कि काइंडली या प्लीज़ कहना एक रिस्पेक्टफुली तरीका है, ये वर्ड्स रिस्पेक्टफुली इसमें आ जाते हैं, नहीं ऐसी नहीं यार, मतलब हम लोगों को पता ही नहीं है, हमें यही नहीं पता हमने कौन से वर्ड कहाँ लगाने, हम लोग हर काम के लिए ना मिन्नत तल्ला करने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे इसकी बड़ी फ़नी वीडियो लग रही थी कि हम लोगों में ना मिन्नत तल्ला बड़ी जल्दी हम उतर जाते हैं लोग। आप देखिए, अगर आपने किसी से कोई चीज़ लेनी है तो आपके, या आप मुझे पानी की एक बोतल ला दें बस, ओके प्लीज़ पानी की बोतल ला दें, प्लीज़ ये कर दें, प्लीज़ भाई वो। अच्छा, अब मज़े की बात है कि जब मैंने अक्सर देखा है कि ये जो लड़कियां होती हैं या वो इस तरह आंटियाँ जाती हैं ना कि दुकान शॉप वगैरह पे, शॉप वो कपड़े वगैरह देखने, तो वो कह रही होती है भाई प्लीज़ ज़रा वो दिखाइएगा, भाई प्लीज़ ज़रा वो। तो यार प्लीज़ कहने की क्या जरूरत है, बोले भाई वो दिखाए सिंपली बस। अच्छा प्लीज़ क्यों कहना, मिन्नत तल्ला क्यों करनी है अगले बंदे की। तो वही बात है खैर कि जब आप बार बार पे इल्तिजा करती हैं, मिन्नत करती हैं, तो आपको लोग सीरियस नहीं लेते। जो चीज़ आसानी से मिले इसकी कदर नहीं होती, ये बात याद रखें। अपनी ज़रूरियात के लिए बयान करें, लेकिन रिस्पेक्टफुली, यानी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उसको बयान करें। हर बात पर मिन्नतें करना, तल्ले करना कि प्लीज़ ये काइंडली प्लीज़, या जैसे ऐसा होता है ना, जैसे आपने अगर घर का कोई काम करना है, अब आप अपनी नंद को कह रही हैं यार प्लीज़ ज़रा मेरे साथ झाड़ू तो लगवा दो, यार प्लीज़ ज़रा ही कर दो। क्यों प्लीज़ कहना, क्यों कहना प्लीज़। आप उसको कहें कि आओ ज़रा थोड़ा सा ये काम कर दो, ठीक है बस। आपने बहुत रिस्पेक्टफुली तरीके से उसको कहा, आपने उसकी कोई मिन्नत तल्ले नहीं कर दी। हम लोग मिन्नतें तल्ले करने पे उतर जाते हैं, यार मत किया करें ये चीज़। जो है ना, आपकी जितनी कदर है, अब सबसे पहली बात यह है कि जब आप अपने अल्फाज की कदर और वैल्यू पहचानेंगे तब आपको समझ आएगी। सबसे पहले तो अपने अल्फाज और अपने वर्ड्स की वैल्यू को सब पहचानें कि कहाँ पे कौन सा वर्ड्स यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सा वर्ड को हमने रखना है। हर बात में प्लीज़ करना, आप इसी तरह शोहरों की भी मिन्नतें तल्ले कर रहे होते हैं, है ना। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा करें आगे, ये बड़ा ज़रूरी होता है। जो औरतें बात बात पे बेचारापन और मजलूमियत दिखाती हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत तक कदर नहीं होती। ये सबसे बड़ी गलती आप करती हैं कि बेचारापन दिखाना, कि शायद मैं अपने आप को बेचारी या मजलूम दिखाऊंगी तो अगला बंदा मेरी रिस्पेक्ट करेगा। नहीं करते लोग। पीठ पीछे आपके बारे में बातें करते हैं, हंसते हैं, मजाक बनाते हैं आपका। ये गलती मत करें। नंबर 3, सबको खुश करने की कोशिश करना, पीपल प्लीज़र बनना। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो आप सबको खुश करने में लगी रहती है ना, और हम में से मोस्टली लड़कियां ये काम करती हैं। तो लोग आपको क्या करते हैं, बिल्कुल लाइट लेना शुरू कर देते हैं। याद रखें, नहीं कहना भी सीखें, ये आपका हक है। हर वक्त हर किसी को खुश करते रहना, आप खुद अपनी रिस्पेक्ट अगले बंदे की नज़रों में गिरा रहे होते हैं। क्यों किसी को खुश करना है भैया आपने, क्यों करना है आपने खुश। वजह, आज मैं ये बना लेती हूँ, मेरे ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। बस बना लिए, दिखा लिया, कोई खुश नहीं हुआ, अब बस कर दे, ख़त्म करे बस। जो बनाना खाना है अपने लिए बनाओ, अपने बच्चों के लिए बनाओ। जितना खपना है किचन में अपने और अपने बच्चों के लिए खपो, किसी को खुश करने के लिए मत खपो, ठीक है। किसी को खुश करने के लिए मत करो कोई काम। ये खुश करना बंद कर दो आज से यार, पीपल प्लीज़ बनना बंद कर दो। लोगों के आगे हर वक्त जी हजूरी करना, नहीं कहना भी सीखो थोड़ी सी। आपकी अपना एक आपकी पर्सनैलिटी है, एक आपकी अपनी ज़ात है, उसकी कदर करो। हर वक्त किसी को खुश करने पे रहना, अपनी कोई आइडेंटिटी ना होना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। ये भी एक औरतें बहुत करती हैं कि अपनी कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं होती। जो सिर्फ औरतें फ़लाँ की बीवी, फ़लाँ की बहू है, हर वक्त किसी दूसरे के बारे में बातें करते रहना कि वो तो ऐसी है, फ़लाँ की ऐसी है, फ़लाँ की ऐसी है। यानी यार आपकी अपनी भी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। दूसरों को छोड़ो, उसकी बीवी क्या करती है, उसकी बहू क्या कर रही है, उसकी बेटी क्या कर रही है। ये कुछ औरतों में ना बड़ी गंदी आदत होती है। कुछ औरतों में कहती हैं, होती ही सब में ये आदतें हैं औरतों में। वो क्या है, उसकी बहू क्या है, उसकी बीवी क्या है, उसकी बेटी क्या है। यार आप अपने आप को देखो, दूसरों को छोड़ो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। हम लोग दूसरों की बातें करते करते अपने आप को खो देते हैं। अपनी आइडेंटिटी नहीं है ना तो आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है।
कोई हॉबी, कोई स्किल या कोई काम आपकी अपनी, जो ऐसी कुछ सीखो जो उसमें आपकी अपनी आइडेंटिटी हो। लोग आपको ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट देंगे जब आपकी अपनी कोई शनाख्त होगी, जब आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी होगी। अपनी जो है वो बनाएं, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त आपने खुद बनानी है, लोगों ने नहीं बनानी। खुद का ख्याल ना रखना। वो औरतें जो खुद को निगलेक्ट करती हैं, दूसरे भी इसे निगलेक्ट करते हैं। याद रखें, अपनी अपीयरेंस, अपनी हेल्थ, अपना कॉन्फिडेंस, सबका ख्याल रखें। जब आप खुद को वैल्यू देंगे ना तो दुनिया भी आपको वैल्यू देगी। ये बात हमेशा याद रखें। अब आप लोगों के साथ ऐसे अब ये तो वो गलतियां थीं जो आप लोग अपनी लाइफ में करते हैं, और यकीनन ये पांचों की पांचों गलतियां आप सब अपनी लाइफ में कर रहे हैं जो इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं ना। कमेंट में लास्ट में बताएं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब आते हैं असल हल की तरफ, कि वो तरीके जिनसे आप ससुराल घर में रिस्पेक्ट और वैल्यू हासिल कर सकती हैं। जी हाँ, इनमें से हर पॉइंट को ना गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल और इस्लामी दोनों पर बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, बिल्ड योर सेल्फ। खुद को मजबूत बनाओ। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, ये बात याद रखें। अगर आपको ये लग रहा है आप घर का खाना बनाकर, सफाई कर कर और लोगों से कह रही हैं कि मुझे रिस्पेक्ट दें, मैंने आपके लिए काम किया है, नहीं नहीं। अपनी स्किल डेवलप करें, कुछ सीखें, कुछ करें अपनी लाइफ में। जब आप खुद कैपेबल होंगी ना, कोई आपको इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेगा। याद रखें, एक इंडिपेंडेंट औरत को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हाँ, एक ऐसी औरत जिसके पास आप बैठ जाएं, उसके पास कोरी ख़ानदान की बातें होती हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों की बातें होती हैं। लोग ऐसी औरत से भी तंग आ जाते हैं, मजबूरी में उनके पास ज़रूर बैठते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ चुगलियाँ हैं और कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपके पास यही कुछ है तो मेरी बहन, आप नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, अपनी एक वैल्यू बनाएं। सबसे पहले आप लोगों ने बिल्ड योर सेल्फ, अपने आप को तामीर करें, अपनी पर्सनैलिटी को करें, अपने आप को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। सीखें कुछ अपनी लाइफ में, कुछ सीखें, कोई मकसद को गोल लेके आएँ। अपनी बात कहना सीखें। स्पीक अप विद रिस्पेक्ट। अपने जज्बात और ज़रूरियात को ना पोलाइटली, लेकिन जो है ना एक अच्छे तरीके से कहना सीखें। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा जब ये हुआ, क्या आप अगली बार ऐसा ना करेंगे। ये एक जो है ना, कह दें कि रिस्पेक्टफुली तरीके से कन्वर्सेशन करना है, ना लड़ाई ना रोना, बस सच बात कर देनी। औरतों में ना एक बहुत गंदी आदत होती है, मैं आपको बताऊं, वैसे ये मर्दों में भी होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादातर औरतों में पाई जाती है, झूठ बोलना। हमारी सोसाइटी में औरतें झूठ बहुत बोलती हैं, और जो औरत झूठ बोलती है ना, उसके चेहरे से पता चल रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उसके चेहरे पे लालच पड़ी होती है। मैं आपको बताऊं तो यार, अपना कम्युनिकेशन करने का तरीका अच्छा करें। एक बात याद रखें, वो औरतें जो बाउंड्रीज रखती हैं, जो इनकी लिमिट सेट होती है, आप अपना वक्त नहीं ज़ाया करती, इसे रोकें। जो लोग आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते ना, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। एक बात याद रखें, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करेंगे, एहतराम करेंगे। वो औरत जो दूसरे लोगों की बुराइयों में बैठती नहीं है, बुराई नहीं करती, ठीक है, किसी झूठ की हाँ में हाँ नहीं मिलाती, हमारी सोसाइटी उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, ज़्यादा वैल्यू देती है। एक रियलिटी है, हमारी सोसाइटी उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, ज़्यादा वैल्यू देती है। तो ये है कि अपनी लिमिट सेट करें। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो होती है ना औरत, उसकी भी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। एक बात याद रखें कि काइंड रहो, ठीक है, हर किसी से अच्छा सलूक ज़रूर करो, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग आपको बिल्कुल लाइट लेना शुरू कर दें। सेल्फ वर्थ को कभी कम ना होने दो अपनी। इस्लाम में भी फरमाया है हमारे कि ना जुल्म करो ना जुल्म सहो। आप सॉफ्ट भी हो सकती हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी। ये नहीं है कि आपका एक बहुत रूखापन है, आप बहुत रूखेपन से लोगों के साथ पेश आ रही हैं, ऐसा नहीं होना। बिल्कुल अपने आप को जो है मजबूत रखें, स्ट्रॉन्ग बने। जो एक कॉन्फिडेंट औरत होती है ना, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है अपनी बात को रखने का,
लोग उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। एक बात याद रखिए, जो औरत हमेशा अपने आप को पहले नंबर पे रखती है ना, हर चीज़ में, हर रिश्ते में, वो औरत कामयाब होती है। यार अपने आप को पहले नंबर पे रखें। जब आप अपने आप को पहले नंबर पे रखेंगे ना, तो एक बात याद रखें कि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो खुद ब खुद बनती जाएगी। क्योंकि जब आप अपने पहले नंबर पे रखेंगे तो इसमें आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप अपनी ज़ात को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आपकी जो है ना, क्या कहते हैं, खुद ब खुद आपकी वैल्यू बनती जाएगी। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे ना, तो अल्लाह से मत मांगे। रात की नमाज में, तहज्जुद में, फजर के बाद अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे इज़्ज़त और वैल्यू अता फरमा जिसकी मैं हकदार हूँ। अल्लाह ताला का वादा है कि जो मुझसे मांगेगा मैं इसको देता हूँ। लोगों के आगे इज़्ज़त, वैल्यू, रिस्पेक्ट मांगना, ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ आपको कमज़ोर करती है। लोगों के आगे हाथ मत फैलाया करें। अब ये जो औरतें अपने हस्बैंड से शिकायत करती हैं ना कि मैं तो तुम्हारा सारा दिन तुम्हारे घर का काम करती हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ बहनों को संभाल रही हूँ, मेरी क्या इज़्ज़त है, क्या वैल्यू है, क्या तुम लोग मुझे वैल्यू दे रहे हो, क्या तुम लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे हो। ऐसे इज़्ज़त नहीं मिलती। अगर देखिए, मेरी बात सुने, अक्सर ऐसा होता है ना कि घरों में यानी एक बहू को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, एक को बड़ा डाउन किया जाता है। वो आपको डाउन नहीं कर रहे होते, आप खुद अपने आप को कर रही होती हैं। अगर कोई आपको नहीं पूछता या कुछ नहीं करता, तो भाई आपका भी हक है, आप अगले बंदे को मुंह मत लगाओ, मत पूछो। ओके, दैट्स इट, ठीक है भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आप लोगों की इज़्ज़त वैल्यू की हकदार ही नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी अल्लाह ताला की ज़ात है, मुझे इज़्ज़त और वैल्यू। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरे साथ इस रियलिटी है कि जब लोगों ने मुझे गिराना चाहा ना, जिन लोगों के सामने लोगों ने मुझे गिराना चाहा, मुझे डिवैल्यू करना चाहा, उन्हीं लोगों ने मुझे वैल्यू दी और उन्हीं लोगों ने मुझे उठाया। इट्स रियलिटी। उन्हीं लोगों के हाथों मुझे इज़्ज़त मिली है जिनके सामने लोगों ने मुझे गिराना चाहा है। ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और ज़िल्लत, ये अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं होती। ये बात भी याद रखें आप। तो अपने आप को ना इस चीज़ में मत बैठ जाया करें कि यार मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। नहीं, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो यार। हर दिन कुछ ना कुछ सीखो, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाओ। लोग इसे खुद रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। सीखें, ग्रो करें, दूसरों के को डिसरिस्पेक्ट मत करें, अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें, क्योंकि जब आप चमकेंगे ना तो कोई आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। ये बात भी याद रखें। और एक बात याद रखें कि हम लोग जो हैं वो तो, ये चांद अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है ना, हमने तो इसको भी नहीं बख्शा। हम तो इसमें भी कहते थे कि चांद में दाग है, तो भाई हम तो इंसान हैं, लोग कहाँ बख्शते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है चांद, लेकिन उसको भी दाग कह देते हैं लोग। तो यार हमें कहाँ बख्शेंगे। तो ये चीज़ याद रखें कि लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। आपकी आदतें, आपका अपना जो बात करने का तरीका, आपका अपना लोगों को डील करने का तरीका, ये डिसाइड करता है कि लोग आपको इज़्ज़त देंगे। कुछ औरतों में इतना ज़्यादा खुशामद, कुछ औरतें आपने कभी नोट की होंगी कि बहुत ज़्यादा खुशामदी होती हैं, यानी दूसरों की खुशामद करने वाली। होता है ना, ऐसे होता है कि यानी बहुत ज़्यादा दूसरों की खुशामद करना। तो यार पता चल जाता है, अगला बंदा सामने बैठा हुआ बंदा बेवकूफ़ नहीं होता, उसको पता चल जाता है कि आप कितनी खुशामद कर रही हैं, आप सच बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप रियल इज़्ज़त दे रही हैं या जिस खुशामद कर रही हैं, चीज़ पता चल जाती है। तो ये मत किया करें, ठीक है, लोगों को खुशामद ना किया करें। एक बात याद रखें, और अब मैं आपको वो बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सुनी होगी, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, खुद फरमाया है, औरतों को भी हुकूक हैं जैसे इन पर जिम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया है आपके हुकूक हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है। और आपको डिसरिस्पेक्ट करे वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर हो, एक है ना। और याद रखें, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो एक स्कॉलर थी, टीचर थी। तो अपने आप को यार स्ट्रॉन्ग करो।
अगर कोई आपको कहे तुम तो औरत हो, चुप रहो, तो आप जानती हो ना ये इस्लाम नहीं कहता, ये जहालत कहती है। इस्लाम की औरत मजबूत होती है, बाशऊर होती है, बाइज़्ज़त होती है। अपने आप को ना हमेशा जो है इज़्ज़त रिस्पेक्ट आपने खुद देनी है। अब आपके साथ ना मैं एक बात शेयर करती हूँ कि मुझे एक जो है स्टोरी किसी ने अपनी भेजी, किसी ने मुझे इंस्टा पे मेरे से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि 8 साल से ना ससुराल में हूँ, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मुझे क्या पसंद है। आपकी वीडियो ने ना पहली बार मुझे एहसास दिलाया कि मेरा भी कोई वजूद है। एक बात याद रखें कि मुझे ऐसे बहुत से वो आते हैं, ऐसी बातें कहते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट कल ही मुझे एक लड़की का आया था, कमेंट भी था कि बाउंड्रीज़ बनाई मैंने और आपकी बातों पे। देखिए बदल जाता है, सब कुछ बदलता है, वक्त लगता है, लेकिन बदल सब जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन वक्त लगेगा। उसके लिए आपको जो है मज़बूत बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने आप को मज़बूत बनाएं। आप ये चीज़ छोड़ दें कि दुनिया क्या कहेगी अगर मैंने कुछ करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं कहता कोई भी। आप एक दफ़ा कदम बढ़ाएं, अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें। तो आज जो कुछ हमने सीखा, एक बात याद रखें कि इन पे आपने अमल करनी है। वो गलतियाँ आपने आइंदा नहीं करनी जो आप करती हैं, जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट खो जाती है। ठीक है, इज़्ज़त मैंने आपको बताया कि आपकी रिस्पेक्ट किस तरह होगी, उन पर भी सोचना है। और ये सच है कि आप रिस्पेक्ट की हकदार हैं। अभी कमेंट में लिखें वो एक बात जो आज आपसे आप बदलेंगी, कोई भी एक अल्फाज, जैसे बाउंड्रीज़। और अगर आपकी कोई दोस्त, बहन या कोई और औरत जो आज ये महसूस कर रही है कि यार मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी इज़्ज़त नहीं है, तो वीडियो भी उसके साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मरीम ख़ान ब्लॉग को, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ आने वाली वीडियो जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो तब्दीली लेके आएंगी। आखिर में एक दुआ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त अता फ़रमाए जिसकी आप हक़दार हैं। आपके घर में मोहब्बत और सुकून दे, आपको मज़बूत और बाशऊर और कामयाब बनाए, और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करें। आमीन। ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा मुझे। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नई उसमें मुलाकात होगी। और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, DM भी कर सकते हैं। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।